क्या कहा पापा ने? कुछ नहीं, होमवर्क कीजिए। खबरदार, खबरदार जो तुमने यहां की एक बात भी उन्हें बताई। तुमने वहां जाकर मेरी तारीफ करनी है ताकि वो मुझे माफ कर दे। वरना अंजाम तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। इनमें से किसी एक बात की भिनक भी भैया को पड़ी ना तो उसी लम्हे तलाक दे दूंगा और अपनी बेटी भी तुमसे छीन लूंगा और उसे तुमसे इतना दूर ले जाऊंगा कि सारी जिंदगी उसकी सूरत देखने को तरस जाओगे। एक बात और, अमल को किसी भी बात का पता नहीं लगना चाहिए, समझ आ गई? आंटी कभी नहीं मानेगी अलमीर, उनको पैसे चाहिए, कुछ भी करो पैसे लेके आओ। कहां से लाऊं? चोरी करूं? डाका डालूं? What do you want me to do? हाँ, क्या करूं मैं? इतनी मुश्किल से मैंने ये 10 लाख अरेंज किए, ये मैं ही जानता हूं सिर्फ। तुम कैसे बिजनेसमैन हो, इतना बड़ा ऑर्डर भी ले लिया, काम भी चल रहा है, पेमेंट भी जा रही है, पर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। आखिर चल क्या रहा है ये नहीं हो सकता कि ऑर्डर डिलीवर हो रहा हो और तुम्हारे पास पेमेंट ना आ रही हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम बिजनेस नहीं समझती तो मुझसे बहस मत करो खामखाई। एक स्केड्यूल होता है पेमेंट्स का, बीच में से फोन उठा के पैसे नहीं मांग सकता कि आंटी को रेंट की जरूरत है, मुझे पैसे दे दे। तो इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कैसे किया है तुमने? पैसे है नहीं तो काम चल कैसे रहा है? पार्टी एडवांस में पेमेंट करती है जिससे मैंने रॉ मटेरियल एक ही साथ खरीद लिया था। एंड आई एम ग्लैड के खरीद लिया क्योंकि अब पैसे खत्म हो गए तो प्रोडक्शन रुक जाती ना हमारी। और जहां तक छुपाने की बात है, तुमसे कुछ छुपा सकता हूं मैं? कुछ नहीं छुपा सकता। मेरे अकाउंट्स तक पहुंच जाती हो तुम, मेरे क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड है तुम्हारे पास, जब दिल करता है खर्च करती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इस तरह से गिन गिन के एक पाई का हिसाब लोगे। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय अपनी मॉम से मांगने का। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है अलमीर। गॉड, क्या करूं? मॉम को ही कॉल करनी पड़ेगी। हेलो मॉम। मॉम प्लीज छोटी सी फेवर कर दें इस दफा। आई प्रॉमिस आई विल रिटर्न इट बैक। सिर्फ 10 लाख चाहिए, प्लीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तुमने मुझे बैंक समझा हुआ है मिशी? हर दूसरे दिन मुझसे पैसे मांगती रहती हो। मेरे पास कुछ नहीं है अब तुम्हें देने के लिए। अब मुझे बिल्कुल तंग नहीं करना। जिससे शादी की है ना, उसे रोक दो। इतनी बातें सुनाई है मॉम ने और फोन काट दिया। हाय डैड। डैड प्लीज छोटी सी फेवर चाहिए, सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए, आप मेरे अकाउंट में डाल दें, मैं 1 महीने में वापस कर दूंगी। प्लीज, मैं कहीं स्टक हो गई हूँ। हेलो हेलो उन्होंने भी काट दिया। दोनों ने साफ इनकार कर दिया। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती अलमीर। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तारिक से बात करता हूँ अगर उससे बोरो कर सकूं। तुम भी अपनी किसी दोस्त से पूछ लो, आई डोंट नो व्हाट टू डू, कुछ हो जाएगा। और अपनी आंटी को बोलो थोड़ा सब्र कर ले।
बेटा, बहुत सोच समझ के फैसला करना पूरी जिंदगी का मामला है कि तुम्हें क्या करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमल जो है वो शुएब के साथ बहुत अटैच्ड है। वो बाप के बिना क्या होगा उसका? मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। मैं शुएब के साथ नहीं रहना चाहती। अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है मैंने। हर मुश्किल वक्त में शौहर का साथ दिया, लेकिन अब समझ चुकी हूं शुएब इस काबिल ही नहीं है कि उनके साथ रहा जाए। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा को मेरी कमजोरी समझकर हर तरह का फायदा उठाया उन्होंने। मैं अब भी बर्दाश्त कर लेती, सह लेती सब कुछ, अगर बात सिर्फ मेरी जात तक होती। लेकिन अब बात इस घर तक पहुंच गई है। शुएब इस घर के मामलात में दखल अंदाजी देने लगे। उन्होंने भैया को नुकसान पहुंचाया और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। फरी, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने मामलात खुद हैंडल कर लूंगा। तुम बस वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी है, जिसमें तुम खुश हो। नहीं भैया, शुएब के साथ अब रहना खुद पर और आप पर जुल्म करना है। फिर इनकी गोल में इस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई भाई। ठीक कह रही है फेरी, हमें सवानी वापस भेजना चाहिए। वो शख्स इस पर तशद्दुद करता है। भैया, हाथ उठाना तो कहीं जस्टिफाई नहीं है। कैसे हाथ उठा सकता है इसमें? और वापस गई तो पता नहीं क्या करेगा इसके साथ। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा ये बताओ कि अब तुम क्या चाहती हो? क्या हमेशा के लिए उससे छुटकारा चाहती हो?